सर, बात की जाए तो कितना कारगर साबित होगा ये उद्यमी सम्मेलन? जहाँ तक आप कारगर होने की बात कर रहे हैं, जिस दिन हमारे जिनके नेतृत्व में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी जी, जिस दिन ये कल्पना बनाई गई, उस दिन से आज तक आप सोचें कि बनारस जैसे छोटे शहर में 600 उद्यमियों की स्वीकृति हम लोगों को मिल चुकी है, जो इस महासम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 5 मंत्री और 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट सरकार ने बुलाई थी, उद्यमियों के द्वारा बुलाया गया ये उद्यमी महासम्मेलन पहला बार हो रहा है काशी में। और जैसा आप जानते हैं, काशी इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के कारण यहाँ अपार संभावनाएं हैं। उन्हीं के प्रयास से देखिए यहाँ का पर्यटन उद्योग काफ़ी बढ़ावा हो चुका है। अब हम लोगों की डिमांड ये है कि यहाँ का औद्योगिकरण किया जाए। आपने अभी एक प्रश्न पूछा, इससे खुदरा व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री और व्यापार एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर उद्योग का विकास होगा तो वो माल उन्हीं खुदरा व्यापारियों के माध्यम से मंडियों में बिकता है। तो हम लोगों को पूरी संभावना है कि ये सम्मेलन बहुत सफल होगा, और आप सबकी, पत्रकारों की और आप लोगों के चैनल की, अगर ये इसमें जुड़े रहेंगे तो इसकी सफलता हम लोगों को अवश्य मिलेगी। मेरा नाम दयाशंकर मिश्र, अध्यक्ष रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। आज यह जो उद्यमियों का महासम्मेलन आयोजित किया गया है, हमारे संरक्षक और आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आर के चौधरी जी के नेतृत्व में, यह पूर्वांचल में एक निवेश का माहौल पैदा करने का एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। निवेश पिछले कुछ समय से रुका पड़ा है, अलग अलग कारणों से। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो अंतर है, कई बार लगता है सौतोला व्यवहार हो रहा है। वो निवेश बढ़ाना, जिससे रोजगार का यहाँ जो पलायन हो रहा है वो रुके, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इन सबसे बात जो है, जो पूर्वांचल का समग्र औद्योगिक विकास है, इसी के लिए आयोजन किया जा रहा है। हमें आशा है कि यह मील का पत्थर स्थापित होगा और निवेश यहाँ होगा, रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान होगा। निवेश आएगा तो रोजगार आएगा, ये सबसे बड़ा है, यही आशा और विश्वास। बात की जाए तो जिस तरह से आप आने वाले समय में उद्यमी सम्मेलन करने जा रहे हैं, कितना छोटे व्यापारियों को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, ये सम्मेलन अभिषेक जी मुख्य रूप से उद्यमियों की समस्याओं के लिए है, इसीलिए इसका नाम उद्यमी महासम्मेलन है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूर्वांचल असीम संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, उसके बावजूद भी इसकी तरक्की अपेक्षाकृत उस गति से नहीं हो पा रही है जिस तरह से हम लोग का पश्चिमी क्षेत्र कर रहा है। इस बार जो ये उद्यमी महासम्मेलन है, इसमें करीब करीब 11 संगठन हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके अध्यक्ष और मंत्री यहाँ आएंगे। 500 से अधिक उद्यमी यहाँ इस उद्यमी महासम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पर मंथन होगा, उस मंथन से न केवल उद्योग व्यापार का भला होगा, अपितु पूर्वांचल के लिए भी एक असीम संभावनाएं खुलेगी। इस तरह का प्रोग्राम पहली बार बनारस में होने जा रहा है। काशी में तो निश्चित रूप से ये पहली बार हो ही रहा है। काशी के अलावा मुझे लगता है, अगर अपने बात करें प्रदेश में, तो जो सरकार ने एक उद्योग समिट किया था, उसके बाद अपने आप में यह इतना बड़ा पहला प्रोग्राम है जिसमें जो नीति निर्धारक हम लोग के मंत्रीगण हैं वो भी मौजूद रहेंगे, और जो नीतियों को जिनको लागू करना है, जिनका पालन करना है, वो सब अधिकारी वर्ग भी इसमें शामिल रहेगा। बात की जाए तो किन किन बिंदुओं पर मेन चर्चा होगी? देखिए, बिंदु उद्योग जगत से जुड़े हुए बहुत से बिंदु हैं, जिसमें कि सरकार की नीति सही होते हुए भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उस पर चर्चा होगी। ये सब बिंदु आपको 29 अप्रैल को उस महासम्मेलन में मिलेंगे। चौधरी जी, ये किस तरह का उद्यमी सम्मेलन होने जा रहा है बनारस में? देखिए, प्रदेश तथा पूर्वांचल में औद्योगिक निवेश कैसे बढ़े, पूर्वांचल का औद्योगिक विकास और तेज़ी से हो, इसके निमित्त इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयोजन में 29 अप्रैल को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सायं 4 बजे से एक उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में 500 से ज़्यादा उद्यमी प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे, जिसमें आपके 8 जिले गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, भदोही, बनारस
आदि के उद्यमी आएंगे और इसमें निर्यातक भी भाग लेंगे। ये एक अपने तरह का पहला ऐसा महासम्मेलन होगा जिसमें क्रियान्वयन जिनको कराना है वो और जिनको नीति निर्धारण करना, दोनों लोग एक मंच पे रहेंगे। नीति निर्धारण करने वालों में हमने उद्योग विकास से जुड़े 5 मंत्रियों को आमंत्रित किया है। उसमें माननीय नंद गोपाल नंदी जी, माननीय अनिल राजभर जी जिनके पास श्रम मंत्रालय है, माननीय आपके राकेश शशांक जी जो MSME मिनिस्टर हैं, माननीय रविंद्र जायसवाल जी, माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी। साथ में जिनको नीतियों का क्रियान्वयन करना है उनमें प्रदेश में बहुत ही कुशल, दक्ष, अनुभवी हमने आदरणीय अपर प्रमुख सचिव MSME श्री नवनीत सहगल साहब को बुलाया है। आज प्रदेश का जो विकास है, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न को वो साकार करें उद्यम प्रदेश, उसमें सहगल साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, उनका अनुभव है। आज हमारे बीच में रहेंगे। साथ में हमारे बनारस के लोकप्रिय आयुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी रहेंगे। आज शांति व्यवस्था उद्योग के लिए आवश्यक है, जिनके कंधों पे है, वो श्री ए सतीश गणेश जो पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट के हैं वो रहेंगे। जिलाधिकारी वाराणसी श्री कौशल राज शर्मा जी, जिलाधिकारी चंदौली श्री संजीव सिंह जी की उपस्थिति होगी। मिला जुला कर ये अपने आप भावनाएं हैं। वहीं पूर्वांचल में भी असीमित संसाधन हैं जो यहाँ के औद्योगिक विकास को